द बंगाल फाइल्स को बॉक्स ऑफिस पे आए हुए आज 6 दिनों का वक्त हो चुका है। वेडनेसडे है इस मूवी का और कल एक हफ्ता इस मूवी को हो जाएगा बॉक्स ऑफिस पे आए हुए। बजट कितना है इस मूवी का कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इसके इतिहास में कुछ प्रभाव हम डालने का कोशिश करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत मुझे भी पता है तो मैं उस पर प्रभाव डालने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवी को देखने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए यही मैं बताऊँगा, तो वीडियो को इन तक जोड़ देखिएगा। पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका डे 1 में 1,75,00,000 हुआ, यानी कि फ्राइडे के दिन। डे 2 सैटरडे के दिन 2,25,00,000 का कलेक्शन हुआ। डे 3 संडे के दिन 2,75,00,000 का। डे 4 मंडे के दिन 1,15,00,000 का। डे 5 ट्यूसडे के दिन 1,35,00,000 का मूवी का कलेक्शन हुआ। और डे 6 जो है वेडनेसडे के दिन 0.12 लाख का कलेक्शन हो चुका है मूवी का। और अभी तक 1 करोड़ का भी आंकड़ा नहीं हुआ है डे 6 में, लेकिन 12 लाख का कलेक्शन हो चुका है। लेकिन टोटल बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है डे 6 तक, जितना भी डे 6 का है मिलाकर 9,37,00,000 का कलेक्शन डोमेस्टिक में हुआ है। लेकिन ये मूवी डिजर्व करती है और बेटर, लेकिन इसको और अच्छा कलेक्शन क्यों नहीं मिला आप समझिए। बागी 4 5 सितंबर को आती है। द बंगाल फाइल ये भी 5 सितंबर को रिलीज हुई है। ज़्यादा जो स्क्रीनिंग है पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो बागी 4 को ही मिल चुका है, क्योंकि बागी 4 को जितना ज़्यादा स्क्रीन मिला है वो उतना ज़्यादा डिजर्व नहीं कर रही थी। और बॉलीवुड का इसमें साजिश है, क्योंकि बॉलीवुड ऐसी मूवी को ना बनाती है और कोई बनाने का कोशिश करे उसको बनाने भी नहीं देती है। डायरेक्ट एक्शन डे के पे ही मूवी जो है बॉलीवुड की तरफ से आई थी, लेकिन उसमें झूठा पेश किया गया था, सारी कहानी को दिखाया गया था। जैसे कि अभी जो पॉलिटिशियन है उस समय के ज़माने के, वो दिखाने का कोशिश करते थे कि 3,000 4,000 जो है हिंदू मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3,000 4,000 हिंदू मरे हैं। चलिए, एक भी इंसान का मरना जो है वो 100 आदमी के कत्ल के बराबर है। एक आदमी का जान भी नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि एक आदमी का भी जान जाए वो पूरे इंसानियत के ऊपर मतलब एक तरह से कह सकते हैं बोझ होता है। एक तरफ से कह सकते हैं कि बहुत निर्दयी वाली काम होती है। लेकिन यहाँ पे 4,000 आदमियों को घाट उतार दिया गया मृत्यु का। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजन अलग था, इसलिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के साथ बंगाल को मिलाना था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, जो कि आज बांग्लादेश है। वो पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि जितना ही फैक्ट्रियाँ है बंगाल में ही तो थी, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में तो कुछ नहीं था। तो इसलिए जो जिन्ना है वो चाहता था कि कैसे भी तरह वो जो बंगाल है वो मिल जाए जाकर पाकिस्तान में। ऐसा तब भी हो सकता है जब वहाँ पे हिंदू जो बहुसंख्यक है उसको ख़त्म किया जाए, डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। 1946 में ये कांड हुआ था। नेहरू और जिन्ना ने बैठकर जो भी किया, उसके बाद जो हुआ आपने देखा ही। 1946 में बहुत सारी बुक में देखने को आपको पढ़ने को मिलेगा कि 3,000 और 4,000 जो है हिंदू मरे थे। मुस्लिम भी उसमें जोड़ा जाता है। ये विक्टिम कार्ड है। उस समय की जो सरकार थी नेहरू की या फिर गांधी का जो विफलता रहा था, उसको छुपाने का कोशिश किया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मरे और मुस्लिम नहीं, मुस्लिम मरे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू के कंपैरिजन में मुस्लिम कितना मरे? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20, अगर हम हार्डली ले लें तो 200 मरे। लेकिन हिंदू जो है 4,000 मरे उसी के अनुसार। लेकिन एक आंकड़ा और भी है जो कि आपको पता नहीं है, 40,000 हिंदुओं को तो मार दिया गया, ये आंकड़ा है। और ये अंग्रेज़ सरकार जब यहाँ हुकूमत करती थी, जब देश छोड़कर जा रही थी, उसने ये नोटिस किया और उसने अब यूके जाकर ये चीज़ को लिखा कि 40,000 हिंदुओं को मारा गया सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में। इतना बड़ा लेवल पे नरसंहार हो रहा था, 40,000 हिंदुओं को मारा गया। और 40,000 ऐसे हिंदू है जो कि हुगली रिवर के अंदर मारकर फेंका गया, कितनों को नाली में डाल दिया गया मारकर। ऐसा हुआ था बंगाल में कि मतलब पूरे तरह से बंगाल चारों तरफ लाशों से ढेर पड़ा था। गिद्ध और चील जो है वो पूरे आसमान में उड़ते थे और कई दिनों तक धूपा भी नहीं आता था। गिद्धों और चिल्लों के झुंड की वजह से लाशों को मतलब वो खींच कर खाते थे। कई मतलब दिनों तक बंगाल के सड़कों पे इंसान हैं उनके कंकाल पड़े रहे। तो लाश उठाने वाले सफाई कर्मी, उसको ही मार दिया गया। जो लाश जलाने वाले थे, हिंदू में जो रीत होती है, उसको भी मार दिया गया। तो लाश को उठाएगा कौन, साफ कौन करेगा, जलाएगा कौन, ये चीज़ था। तो ये चीज़ आपको
देखने के लिए मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी थोड़ा लेंदी आपको लगेगी, जो कि आजकल देखना चाहते हैं, ब्लडिंग मूवी देखना चाहते हैं, कह सकते हैं एक्शन थ्रिलर देखना चाहते हैं मूवी, या सुपर हीरो टाइप मूवी देखना चाहते हैं, उनके लिए ये मूवी समझ के पड़े है, हो सकता है। लेकिन ये डिबेट ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में आएगी, और यही माध्यम है मूवी को समझने के लिए, जो इसमें डिबेट दी गई है। और ये चीज़ आपको समझना, और इसी को पकड़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था पूरे देश में। हमारा हिंदू धर्म ही ऐसा है जहाँ पे पूरा अत्याचार हुआ, उसी के संस्कृति को दबा दिया गया, उसी के इतिहास को दबा दिया गया। बताया गया कि महान था बाबर, औरंगजेब, अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब को नहीं बताया गया महान थे। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने अस्तित्व को जाने ही ना, हिंदू अपने आप को कमज़ोर महसूस करे, इसलिए हिंदू को दबाया गया। पूरी तरह से इतिहास नहीं पता है। आजकल जाइए जर्मनी में जो हिटलर ने किया था, वो सारे जर्मनी वालों या फिर सारे यूरोपियन कंट्री को पता है कि हिटलर ने क्या किया था, क्योंकि उनको इतिहास पढ़ाया गया है कि इतिहास में फिर ऐसा कोई इंसान ये चीज़ ना करे। इंसानियत पे एक धब्बा था वो हिटलर, ये चीज़ को पढ़ाया गया था। और ऐसा इंसानियत पे शर्मनाक चीज़ जो है वो होते रहता है इंडिया में, और कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये 70 साल से जो चीज़ चली आ रही थी, अब उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का काम किया गया। विवेक रंजन अग्निहोत्री वो रहते हैं विवादों में, लेकिन अच्छी मूवी बनाते हैं, और जो अच्छा काम करता है आप देखिएगा वो ही विवाद में रहता है। जो अच्छा काम नहीं करेगा, जो चपलूसी करेगा 4 आदमी का, वो कहाँ से विवाद में रहेगा। तो इसलिए जो अच्छा काम करता है वही विवाद में रहता है। विवेक रंजन अग्निहोत्री को देख लीजिए, और सबसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री देख लीजिए, वो अच्छा काम करते हैं, तभी विपक्ष जो है चोरों का पार्टी इंडिया ब्लॉक जो है गठबंधन बनाकर उनको हराने का कोशिश करा, लेकिन 2024 के चुनाव में नहीं हरा पाया। अभी SIR का मुद्दा ले आया, फिर उसके बाद यहाँ पे वो लाता है कि मोदी चोर गद्दी चोर। तो ये मेरा बेसिकली एक थी पॉइंट नहीं है कि पॉलिटिशियन पे मैं जाऊँ, लेकिन ये मूवी पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। तो इस मूवी को आप देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका हिस्ट्री क्या है। अदरवाइज आपको पता नहीं चल पाएगा, किसी ने बताया नहीं। और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा ही नहीं, NCERT किताब में है ही नहीं ये चीज़, क्योंकि इस चीज़ को दबाया गया। क्योंकि हिंदू जो है वो बताएगा कि ये राष्ट्र जो है वो सेकुलर है, सेकुलर नहीं हमारा राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश में, इंडिया में जो है वो बहुसंख्यक हिंदू है। सिख कम है, ईसाई कम है, लेकिन वो भी सिख भी हिंदू में आते हैं, वो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, वो भी हमारे लिए काम किए। हमारे सिख भाई भी जो है वो भी हमारे लिए ही खड़े हैं। तो इस देश में सिर्फ सिख और हिंदू होना चाहिए, बाकी मुस्लिम, ईसाई, ये सब चीज़ें उसको नहीं रखना चाहिए, भगाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ किसी भी देश में, ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर वो अलग हो, लेकिन इसमें भारत में धर्म के आधार पर अलग हुआ पाकिस्तान। और वहाँ पे क्या बोला गया, जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चला जाए और जो हिंदू है वो इंडिया आ जाए। तो क्यों यहाँ पे मुस्लिम है, ये चीज़ को आप देखिए। यहाँ पे क्या विफलता नहीं थी गांधी की, क्या विफलता नहीं थी नेहरू की, जहाँ पे कत्लेआम मचा था, लाशों का ढेर पड़ा था, ट्रेन लाश बाहर आते थे। 1947 का वो दृश्य याद करिए जब बंटवारा हुआ था। तो ये चीज़ को देखना पड़ेगा। जब इतना कत्लेआम हुआ, फिर उसके बाद भी यहाँ मुस्लिम है, तो मुझे नहीं लगता कि बंटवारा का कोई फ़ायदा हुआ है। और अभी ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि बंटवारा का क्या ही फ़ायदा हुआ है जब यहाँ पे मुस्लिम है ही। तो ये सारे चीज़ को, पॉइंट को आप देखिए, और ख़ास करके द बंगाल फाइल मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे ये चीज़ को देखेंगे तभी पता चल पाएगा कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है। और ये मूवी फैमिली फ्रेंडली है, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। ये मूवी को बॉलीवुड की तरफ से दबाने का कोशिश तो किया ही जा रहा है, लेकिन हम इस मूवी को कैसे देख सकते हैं ये हमको और आपको डिसाइड करना है बैठ के। हम इतना जोर लगा देंगे कि मूवी को जो है, इस मूवी को और ज़्यादा शो देना पड़ेगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री के पास इतना बजट नहीं था कि वो इस मूवी का प्रचार प्रसार करें, इसलिए इस मूवी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत लोग जो है वो अपने तरफ से यूट्यूब चैनल के तरफ से टिकट फ्री भी दे रहे हैं, वो एक तरह से कर रहे हैं, इस पर पहल कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही छोटा है और मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो सकेगा, अगल बगल के लोगों को मैं जागरूकता करने का कोशिश करूँगा। और आप भी अपने अगल बगल लोग जो हैं उनको जागरूक करिए इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ये जो मूवी है वो सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, एक मानवता के नाम पर कैसे संसार कर देने वाली घटना है। ये चीज़ को आप देखनी चाहिए। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बताइएगा
मेरे इस बात से आप क्या सोचते हैं? क्या ये मूवी को पूरे तरह से मतलब ये स्क्रीनिंग नहीं देना चाहिए था? क्या इस मूवी को बंगाल में रिलीज़ नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि बंगाली लोग वहाँ के इस सारे चीज़ को झेले हैं। हम जितना भी बिहार के राज्य हैं, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, उससे ज़्यादा तो बंगाल में ये चीज़ सफ़र किए हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बंगाल में भी मूवी आई है, बंगाल लैंग्वेज में भी, फिर उसके बाद तेलुगु में आई है, हिंदी में आई है। तो वहाँ के जो ममता सरकार है, वो क्यों नहीं इस मूवी को रिलीज़ करने दे रही है? क्यों तानाशाही कर रही है? मोदी को बोलती है तानाशाही, अपने ही वो तानाशाही है। देख लीजिए आप, वहाँ मूवी नहीं रिलीज़ करने दे रही है। तो ये चीज़ इतना मतलब हिपोक्रेसी है। तो ये सारा चीज़ को नोटिस कर रही है पब्लिक, और पब्लिक बहुत महान है, वो बहुत स्मार्ट है और वो जवाब देना जानती है। तो देखेंगे आने वाले समय क्या होता है, लेकिन इस मूवी को ज़रूर जाकर देखिए। बंगाल में चुनाव भी है, तो कहा जा रहा है कि चुनाव मुद्दा एक क्रिएट कर रहे हैं। तो जो है, भारत में हर एक साल चुनाव होते हैं, बहुत राज्य है भारत में और चुनाव होते हैं। तो ऐसा कहकर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि चुनावी माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। ऐसा कुछ नहीं है, ये इतिहास है जो कि सब पब्लिक को जानने का हक है, और कोई भी आपका चापलूसी या बहाना नहीं चलेगा। जैसे कि केजरीवाल करता था जो कश्मीर फाइल आया था उसमें, तो कश्मीर फाइल में भी बहुत सारे बवाल हुए, लेकिन वो मूवी चली थी, लोगों ने उसे पसंद किया था। तो इस मूवी को भी उतना ही पसंद करिए या फिर उससे दुगना पसंद करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ओपिनियन जोड़ दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।